नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं परीक्षावाणी की एमसीक्यू सीरीज लेके चल रहा हूं। दोस्तों, शुरुआत हम बेसिक चैप्टर से ही कर रहे हैं और लगभग आपके 22 चैप्टरों को मैं यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और यहाँ से दोस्तों निश्चित आपके तौर पर आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लगभग मैंने 40 क्वेश्चन कल आपके सामने करवा दिए थे। ये मैंने लगभग 40 क्वेश्चनों का मैंने आपके सामने रख दिया था कल। चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आज बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 से हम शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं आपका उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से ध्यान रखना है, हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद के आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, क्योंकि महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के प्रयास पदंत पर ही यह पद धारण करता है। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। और नियुक्त होने के लिए आवश्यक एवं वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही है। वहां सदन में मतदान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि आपके ऑप्शन सी में क्या रहेगा? सभी सत्य रहेंगे। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है दोस्तों। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि गैरसैंण हमारी क्या है, जो आपकी चमोली के अंतर्गत आती है और इससे क्या बनाया गया? राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी। और राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? स्थायी राजधानी कहाँ है आपकी? देहरादून में है ना। आप सभी को पता होगा दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। तो ये काफी पुरानी चीजें, इनको भी ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आपकी कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितने लहरों को दर्शाया गया दोस्तों। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक सा है लेकिन काफी अच्छा भी है। आप सभी को पता होगा गंगा की 4 लहरों को यहाँ पे क्या गया? दर्शाया गया। चलिए बात करते हैं आपके निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट लोकसभा सीट है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि लोकसभा के लिए अल्मोड़ा एक ऐसी सीट क्या है आपके लिए? एक अनुसूचित जाति सीट है दोस्तों। और यहाँ क्या है? आरक्षित सीट है। इसको भी ध्यान रखना। और वर्तमान में यहाँ के सांसद कौन है? अजय टम्टा जी का मैंने नाम बताया था आप सभी को, है ना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण करते हुए परीक्षण कीजिए। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित है दोस्तों। बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए एक आपके चक्राता और एक आपकी नानकमता। अनुसूचित जनजाति यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है किसकी? एसटी की बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित जाति आपकी एसटी में आती है दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, गौर करते हैं कि विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में है। इस पे भी ध्यान देते हैं। और इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं। इस पे भी गौर करते हैं। और बात करते हैं मतदाताओं की संख्या से, मतदाताओं की दृष्टि से, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और लोकसभा सीट में पौड़ी है। तो सबसे पहले इस पर गौर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए, है ना। तो इसमें हमने क्या करना था दोस्तों कि उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करना था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें दोस्तों? ध्यान देंगे ना, 2 सीटें नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात नहीं कर रहा दोस्तों, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। ये बात करते हैं यहाँ पे कि मतदाताओं की दृष्टि से, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है ना। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा कौन है आपका? हरिद्वार है मतदाताओं की दृष्टि से। चलिए बात करते हैं। और इसका आंसर दोस्तों ध्यान रख लेना, इसका आंसर रहेगा आपका जो गलत था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ये रहेगा, है ना। इसको भी आपने याद रख लेना। चलिए बात करते हैं आपका 46वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ पे ऑप्शन में डायरेक्टली इसका आंसर दे देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को वैसे आपने पढ़ा भी होगा। इसका आंसर जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो एससी के लिए विधानसभा में कितनी सीटें हैं आपकी? कितनी है दोस्तों? 13 सीटें एससी के लिए हैं। इसके अलावा आपने ध्यान देना, एससी के लिए कितने? 13 सीटें हैं। इसके अलावा राज्यसभा की कितनी सीटें दोस्तों? राज्यसभा की कितनी सीटें आपकी? 13 सीटें, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के लिए 3 सीटें आपकी, है ना। मैंने आपको बार बार रिपीट करा है। और संभागों के मंडल यानी कि गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल 2 संख्या यहाँ पे। और लोकसभा की कितनी सीटें दोस्तों? आपकी 5 सीटें हैं। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो ध्यान रखेंगे कौन नहीं करता दोस्तों। तो ये जो आपका रुद्रप्रयाग है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, ये भी आपने ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत का गठन कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों। तो 1931 में इसका राज्य वन पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? तो आपको सभी को पता है दोस्तों, काफी बार पूछा भी जाता है, अशोक आविंदर देसाई जी का नाम आएगा। और वर्तमान में कौन है आपके? नरेंद्र जी है ना, इसको भी आपने याद रखना। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा किस महिला न्यायाधीश को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना ध्यान रखना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई? तो ये क्वेश्चन कई बार आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। रितु बहारी जी का नाम आएगा, जो कि हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ना। चलिए बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला कौन सा जिला चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? ध्यान रखना, चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों ये काफी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो ध्यान रखेंगे आपका चीन के साथ कौन आपका यहाँ पे? चमोली, आपने याद रख लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो कई बार दोस्तों ये आता है क्वेश्चन, चक्राता और नानक बताइए क्या है? अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे बात किसकी आ रही है? एसटी की बात आ रही है ना। और कौन सा आपका? चक्राता, जो कि देहरादून में पड़ता है, और नानक मता कहाँ पड़ता है आपके? उधम सिंह नगर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली संशोधन करते हुए महिलाओं को आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा वो। और उस समय दोस्तों आप सभी को पता होगा भुवन चंद्र खंडोई जी की सरकार थी है ना। कई बार आपने क्वेश्चन आता भी है, ध्यान रखेंगे। और 108 की सेवा की शुरुआत 2008 से हुई थी, आपने देखा होगा 15 मई 2008 को। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड कौन सा जिला जो दो देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आपका कौन? आपका पिथौरागढ़ है ना। आपने देखा होगा मैप में, देखा होगा दोस्तों, नेपाल आपने देखा होगा, शायद चीन भी है, आपने इसके करीब में देखा है ना। चलिए बात करते हैं आपकी टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल का नाम दिया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे चौथे जिले के रूप में। पहला तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पे 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय किसमें हो गया था दोस्तों? भारत में हो गया था है ना। चलिए बात करते हैं हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल निम्नलिखित कथनों में से सही चुनाव कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हो, यहाँ 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ केवल उत्तराखंड राज्य में मिलते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। और मोनाल एक नर पक्षी है दोस्तों, ये गलत है आपका। मोनाल एक मादा पक्षी है दोस्तों है ना, मोनाल मादा है, मादा। और जो आपकी इसका जो क्या बोलते हैं उसके लिए? डफिया है, और डफिया को हम क्या बोलते हैं? ये आपका डफिया, याद रख लेना, नर है। ठीक है, डफिया को नर बोलते हैं। और जो मोनाल है ये क्या आपकी? मादा पक्षी है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका 57 क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। सबसे पहले ध्यान देते हैं राज्य खेल, आप सभी को पता है क्या है दोस्तों? हमारा राज्य खेल क्या है? हमारा क्या है दोस्तों? हमारा राज्य खेल आपका फुटबॉल है, इसको भी ध्यान रख लेना। काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जितने भी ये बेसिक से क्वेश्चन है काफी मिलान वाले हैं, इनको भी आपने ध्यान रख लेना। राज्यवादी यंत्र क्या है दोस्तों? ढोल है हमारा। राज्य तितली हमारी क्या है? राज्य तितली क्या है दोस्तों? कॉमन पीकॉक है ना। हालांकि अब जो हमारी राज्य तितली वो आपकी क्या है? बुली वेडेंट है। और राज्य पक्षी क्या है आपका? मोनाल है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहेगा। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 58 का आपने ध्यान रखना दोस्तों कि गढ़वाल मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? 1969। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। और कुमाऊं मंडल 1854 में। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य की जिला चमोली मुख्यालय निम्न कौन सा स्थान? उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्न कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 2 ही आते हैं। एक तो आपका उधम सिंह नगर आता है जिसका मुख्यालय रुद्रपुर है, और एक आपका चमोली आता है जिसका मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर है ना। क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र है दोस्तों हमारा चमोली, और यहाँ पर कई बार आपदाएं आती रहती है, इसलिए यहाँ का मुख्यालय गोपेश्वर को बनाया गया। चलिए बात करते हैं आपका 60 वाले क्वेश्चन पे, उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला। ध्यान रखना, काफी बार आता है क्वेश्चन दोस्तों। और कितने विकास खंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके ब्लॉक है ना, ध्यान रखेंगे कितने ब्लॉक की बात पूछ रही है ना, ब्लॉक। तो कई बार आता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा पौड़ी गढ़वाल। और कितने ब्लॉक है दोस्तों? यहाँ पे 15 ब्लॉक है ना। कितने ब्लॉक है यहाँ पे? 15 ब्लॉक। ये भी आपने ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए बात करते हैं आपका 61 क्वेश्चन पे हम गौर करते हैं। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों की तहसीलों की समान संख्या है? पहली बात तो तहसील कितनी है दोस्तों, ध्यान रखना 110 तहसीलें हमारे वर्तमान में उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों, कई बार आता है। तो ध्यान रखना जो आपका लगभग टिहरी है, चमोली है, अल्मोड़ा है और आपका पौड़ी गढ़वाल है ना, इसको ध्यान रख लेना। तो यानी कि इन सभी में क्या है, आपके समान समान तहसीलें देखने को मिलेंगी, है ना। परीक्षा वाणी का पहले चैप्टर में आप पढ़ सकते हो। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में राज्य स्तरीय स्वशासनीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई दोस्तों? राज्य में नगरीय स्वशासन, सॉरी, राज्य में नगरीय स्वशासन की शुरुआत कब से होती है दोस्तों आपकी? तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1916 से, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आपकी, नेक्स्ट है आपका कथन निष्कर्षण वाले दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा काफी अच्छे भी हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट भी है। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर सत्य कथन का चयन किया। आपने सत्य कथन को ध्यान रख लेना दोस्तों, कौन सा आपका सत्य रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हुई। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपने देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ देश के उच्च न्यायालय की स्थापना क्रम में 20वां, बिल्कुल सही है दोस्तों, 20वें उच्च न्यायालय के रूप में 9 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया, हमारे उच्च न्यायालय का गठन किया गया। और यहाँ पे जो तीसरा है, इसकी 2 अन्य पीठ भी है दोस्तों, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। जो 63 का, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपकी 2 पीठें नहीं, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कितने न्यायाधीश रहते हैं दोस्तों हमारे, वेरी, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी रहेगा 1, 3 और 4, है ना, इसको भी ध्यान रखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है? तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, बागेश्वर की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती। नेक्स्ट है आपका पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी की बात आ रही है दोस्तों, तो का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो डॉक्टर देवीदत्त पंत जी का नाम आएगा, ठीक है। वर्तमान में कुमाऊं, उस समय पे आपके क्या थे, तत्कालीन क्या थे, कुमाऊं कुलपति थे, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में सन 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला दोस्तों? काफी बार दोस्तों क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे 46 दिनों तक यह राष्ट्रपति शासन लगा था। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हरीश रावत जी की सरकार के टाइम पे, आपने ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं आपके 67 वाला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते दोस्तों? काफी बार दोस्तों ये क्वेश्चन आता भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को काफी अच्छा भी हम मानते हैं। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 178 के अंतर्गत क्या राज्य का जो विधानसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर प्रणाली में नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मंडल पंचायत स्तर इसके उसमें शामिल नहीं है, बाकी जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और आपने क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है कौन होता है? आपका बीडीओ होता है, आपने देखा होगा। ग्राम पंचायत आपने देखा होगा, और आपका जिला पंचायत, ठीक है। सबसे शीर्ष निकाय कौन होती है? आपकी जिला पंचायत होती है। चलिए बात करते हैं, आपका 69वां वाला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो ध्यान रखना, एक ग्राम सभा को बनाने का जो अधिकार रहता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, और इसको बच्चे कई बार गलत करते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा बनाई जाती है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, आपका 70 वाला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों को अधीक्षण का अधिकार है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 127 के अंतर्गत, है ना, अधीनस्थ न्यायालयों की अगर हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, आपका 71 वाला क्वेश्चन, उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर सही विचार कीजिए। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला है यहाँ पे उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। पहला क्वेश्चन तो ये है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है, इसी समय पे पेश किया गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके अलावा राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच की सीमा में नहीं आता, बिल्कुल ही गलत है। मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते, बिल्कुल सही है। आईएएस स्तर के अधिकारी को जांच की सीमा से बाहर रखा गया, बिल्कुल ये भी गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी ये क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा, है ना, इसको भी आपने ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन भी है दोस्तों, और काफी अच्छे क्वेश्चन भी, गौर करना है आपने। जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है, सबसे पहले ध्यान देते हैं। 72 वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, यहाँ पंचायती राज प्रणाली का शीर्ष निकाय है। दूसरा, इसके सदस्यों को चुनाव 18 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही किया जाता है दोस्तों। और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जिला पंचायत जो सदस्य है उसे इनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को चुना जाता है ना।
और इसके अलावा संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पदस्थ सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं आपके लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य के पदेन सदस्य, क्योंकि उस क्षेत्र का क्या करते हैं दोस्तों, ये अपनी बात रखते हैं, यानी कि मत रखते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर रहेगा आपका 72 वाले का दोस्तों, यानी कि 1, 2 और 4 ये बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका कि उत्तराखंड का लोकायुक्त कौन था आपका, तो न्यायमूर्ति एच.एस. राजा जी का नाम आएगा, है ना, न्यायमूर्ति एच.एस. राजा का नाम आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। वेरी वेरी, कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है आपका, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी आता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे मुख्य सचिव होता है ना, तो ध्यान रखेंगे राधा रतोड़ी ये आपकी मुख्य सचिव वर्तमान में। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 75 वाले क्वेश्चन पे गौर करेंगे। उत्तराखंड मुख्यमंत्री को पद की गोपनीयता शपथ निम्नलिखित कौन दिलाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री को पद की शपथ की गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे आपके राज्यपाल इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। किसको दोस्तों, मुख्यमंत्री को। चलिए बात करते हैं, आपका सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखों को शासन अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन किया गया, निम्नलिखित में वह किस जिले में उसे शामिल किया गया, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी रखा है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन भी है आपका, तो इस पे गौर करते हैं। तो ब्रिटिश गढ़वाल और आपका कुमाऊं गढ़वाल, है ना, एक आपका ब्रिटिश गढ़वाल बना और एक आपका कुमाऊं गढ़वाल बना। चलिए बात करते हैं, आपका नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलान करना है। तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर दे देता हूँ दोस्तों, इसका आंसर रहेगा आपका बी, है ना। यानी कि देखो सबसे पहले आपने ध्यान रखना, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों, सन 1916 नैनीताल की मजीरा में इसकी स्थापना हुई। हालांकि इसके 6 अधिवेशनों को आपने पढ़ा होगा 1917 से, है ना, ये चीज भी आपने ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 होना चाहिए था, यहाँ पे मुझे लग रहा है आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है, थोड़ा सा 1 मिनट जरा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं दोस्तों, काफी थोड़ा डाउट में लग रहा है मुझे इसका आंसर। चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं, आप लोग आंसर इसका ढूंढ लेना। वैसे तो इसका उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना किसके द्वारा, शोभन सिंह जी ने 1988, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और कुमाऊं परिषद का गठन 1916, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 वाला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का कौन सा जिला जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश की दोनों सीमाओं को स्पर्श करता है दोस्तों, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका, तो ये कौन सा आपका दोस्तों, उधम सिंह नगर, है ना, नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। चलिए बात करते हैं 79 वाला क्वेश्चन की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया दोस्तों, तो 79 वाला का क्वेश्चन रहेगा आपका 1960 पर, कौन सा दोस्तों, पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया, 1968 में। चलिए बात करते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 80 क्वेश्चन तक ही कराऊंगा मैं, क्योंकि मैं 40 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और 22 चैप्टरों को दोस्तों मैंने इस परीक्षा वाणी को पढ़ाना है आप सभी को, है ना। रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है, तो एक काफी सिंपल क्वेश्चन भी दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका उधम सिंह नगर का है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से मैं सारी वीडियोस को आपके सामने लेके आऊंगा, और हो सके आप सभी लोग अपने किताब से पहले रिवीजन कीजिए, फिर आप इन एमसीक्यू को लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।